भीम जय भीम करता हूँ। साथ ही आज इस गिरिडीह के धरती पर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं असद साहब को जहां सुना उसके बाद भागते हुए इसी धरती पर, यही कैसर आलम साहब के घर पर, मैं यहीं पर आकर के MIM में ज्वाइन किया था, इसी जगह। साथ ही उपस्थित यहाँ जितने भी हमारे प्रभारीगण हैं, चूंकि मोबिन साहब के साथ हमें बहुजन समाज पार्टी में भी काम करने का मौका मिला है। साथ ही लगभग 17 साल तक बहुजन समाज पार्टी में मैं कार्य किया, और चूंकि मायावती का नीति, ये जो माननीय कांसीराम साहब ने पार्टी बनाया था, उनका मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है कि हमें 85 की लड़ाई लड़नी है, 15 का आवश्यकता नहीं है। लेकिन मायावती ने उसको उल्टा कर दिया और वो 15%, अर्थात जिसको आज आप कथाकथी आर्य कह लीजिए, यहूदी कह लीजिए, जिसके दर्द से आप भी ग्रसित हैं और हम भी ग्रसित हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने ये बात कहा था कि मैंने संपूर्ण विश्व में भारत को एक ऐसा संविधान दे रहा हूं जो संविधान सबसे उत्तम है। क्योंकि अगर मेरा संविधान सही ढंग से लागू हुआ तो किसी कौम, किसी मजहब को जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन यह संविधान को लागू करने वाले का नियत पर डिपेंड करता है कि वह संविधान को किस ढंग से लागू करेगा। अर्थात बाबा साहब के संविधान को आज तक लागू नहीं किया गया, बल्कि उसको छटनी कटनी किया जा रहा है। बाबा साहब के मरणोपरांत कांसीराम साहब आए। मैं एक कांसीराम साहब का वाकया कह देता हूं, क्योंकि बहुत उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब उन्होंने 1984 में पार्टी का गठन किया था, क्योंकि ये केडर क्लास है, कोई भाषण देने का जगह है नहीं, क्योंकि केडर को वो सारा चीज बताना जरूरी है। क्योंकि अगर वो उनके जहन में तेज और बिजली नहीं दौड़ेगा तो संभव नहीं है कि वो पार्टी के लिए कार्य कर पाएगा। तो माननीय साहब 1984 में जब पार्टी का गठन किया तो 85 में उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ा। यूपी में शेड्यूल कास्ट का संख्या 26% था, और जिसमें बाइकास्ट चमारों की संख्या 18% मात्र था। मैं ये बताने के पीछे रीजन है कि आज झारखंड में केवल मुसलमानों की संख्या लगभग 16 पार कर जाते हैं हम लोग, इसलिए मैं इस बात को बताया। लेकिन माननीय साहब ने कहा कि मैं इस पार्टी को बनाया हूं, और केडर क्लास के माध्यम से सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। और जब उन्होंने 85 में कांग्रेस के खिलाफ, चूंकि कांग्रेस को वहां लगभग नहीं तो 425 सीट में 410 सीट आता था, बहुमत की सरकार होती थी। MP का भी सीट में 90-96 में 70-75 आता था। लेकिन जब मान्यवर साहब वहां चुनाव लड़े तो 425 सीट में मान्यवर साहब 100 सीट पर चुनाव लड़ा। मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, सेम उस पैटर्न पे चल रहा है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो यूपी में 100 सीट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस को 310 सीट आया, 100 सीट हार गया। जब 100 सीट हार गया कांग्रेस तो सरकार नहीं बनी। तो कांग्रेस ने वहां पे लखनऊ में मीटिंग बुलाया, और मीटिंग बुला के बोला कि क्या कारण है कि हम सरकार नहीं बना पाए, हार गए। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि एक चमारों की पार्टी बनी है बहुजन समाज पार्टी, उसी के बदौलत हम चुनाव हार गए। मान्यवर साहब को यह बात सुनना मीडिया के माध्यम से, और मान्यवर साहब ने भी अपने कार्यकर्ता का एक बैठक बुलाया। बैठक बुला के कार्यकर्ता को कहा कि भैया अब तुमको बाइकास चमारों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब ये काम कर रही है। तुम अदर 85 का ये में ध्यान दो ताकि तुम्हारा पार्टी का विस्तार हो।
साथी ये कहने का मकसद था, आज असद साहब ने हमारे झारखंड में चुनाव लड़ा, सटे हुए बिहार में चुनाव लड़ा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड में जो चुनाव लड़ा गया, जितनी बुराई थी, जिसने लूटा, जिसने खाया, ये सारी बात को भूल जाइए। हम मजलिस में काम करने वाले हैं और सदर, हमारे सदर का ईमान को देखकर, उनके जज्बे को देखकर, वो हमारे SC ST और माइनॉरिटी OBC के लोगों को आजादी दिलाएगा, इस आस से हम पार्टी में जुड़े हैं। हम आज भी गुलाम हैं। तो सदर साहब ने जो झारखंड में चुनाव लड़ा, इसका वोट ऑफ रेशियो देख लीजिए, हमने आईसू से ज्यादा वोट पाया और हमने हेमंत सरकार को भी गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दिया। अर्थात माननीय बरकांसी राम साहब ने इस बात को कहा, बाबा साहब ने कहा कि अगर मजबूत सरकार बन गई तो SC ST OBC का मरण हो जाएगा, अगर मजबूर सरकार रहेगी तो तुम्हारी पूछ रहेगी। माननीय लालू प्रसाद यादव से गठजोड़ करने गए थे, लेकिन उनको लगा कि असदुद्दीन OBC क्या कर लेंगे। असद साहब ने 90 तुले चुनाव लड़ा, 5 सीट अपनी पार्टी की आई और RJD का सरकार नहीं बना। आज लालू यादव को ये पता चल गया कि हमको उसके साथ जाना पड़ेगा। तो मान्यवर साहब बैरिस्टर हैं, वो जो दिमाग से काम कर रहे हैं, हम लोग उनके नीतियों में आस्था और विश्वास रखकर, हमें लीडर नहीं बनना है, हमें असद साहब का केडर बनना है, क्योंकि हमें आजादी की लड़ाई लड़नी है। आज भी राजनीति में खासकर 2 कम्युनिटी, दलित और मुसलमान को कहीं भी जगह नहीं है झोला ढोने छोड़कर। सही। दूसरी बात, अगर आपको MP और MLA बना भी देता है, चाहे कांग्रेस बना दे, BJP बना दे, JMM बना दे, RJD बना दे, तो आपको ड्यूटी दिया जाता है कि आप MLA बन जाना, मंत्री बन जाना, लेकिन आप केवल TV, बीबी, गाड़ी, बाड़ी और साड़ी तक सीमित रहना। तुम मुसलमानों का भलाई करने के लिए आगे मत बढ़ना, नहीं तो आगे बार आपकी टिकट काट दी जाएगी। दलितों को भी रिजर्व सीट पर ही टिकट दिया जाता है और वैसे दलितों को टिकट दिया जाता है जिसको कि बोलने का अकल नहीं हो, ना वो शरीर से भी, ना जुबान से भी, जिसमें देखने से ही पता चल जाता है कि यह हरिजन है, अर्थात दोगला, हरि का जन। क्या जितने भी दलित समाज है उसका माँ बाप नहीं है क्या? हरि का पैदाइश ये आर्यों ने, ब्राह्मणों ने ये नीति बनाकर गाली दिया धीरे से। तो वैसे कमजोर व्यक्ति को MP MLA बनाता है जो अपना TV बीबी, गाड़ी बाड़ी, साड़ी छोड़कर समाज का वह रहनुमाई नहीं कर सकता है। उदाहरण अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे झारखंड विधानसभा में नारायण दास, जिसको कि फूल पत्ती या मंदिर छूने नहीं दिया जाता है, उसको बेलपत्र का माला पहना के कुदा कुदा के नचा रहा था और वो मजे से नाच रहा था, लेकिन उस गधे को ये पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। वो बाबा साहब के आरक्षण पर जीतता है। अगर उसको अकल और थोड़ी सी भी जानकारी होता तो वो काम उसने नहीं करता, क्योंकि अगर मंदिर खुलेगा तो ब्राह्मणों का पेट भरेगा और उसमें ब्राह्मण मजबूत होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं जब तक हिंदू हूं तब तक अछूत हूं, मुझे तब तक डोमचमार मुसर मेस्तर की उपाधि में रखा गया। जिस दिन मैं हिंदुत्ववाद को छोड़ दूंगा, हिंदुत्व को छोड़ दूंगा, चाहे मैं मुस्लिम बन जाऊं, सिख बन जाऊं, ईसाई बन जाऊं या बौद्धिस्ट बन जाऊं, उस दिन हमारी जाति नहीं होगी। क्योंकि अनुसूचित जाति जो है वो संवैधानिक शब्द है, उसमें कोई कास्ट नहीं लिखा है और लोगों को डरा के रखा है कि तुम अगर हिंदू नहीं लिखोगे तो तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि बाबा साहब इस बात को जानते थे कि जिस दिन मेरे बच्चे इस लायक होंगे उस दिन वह इसका अधिकार ले लेगा और ये सही में इस चीज पर करेगा। आज जितने भी दलित लीडर आए बाबा साहब के बाद बहुत प्रयास किया कि मैं जय भीम
मैं मुसलमानों के घर तक बाबा साहब को पहुंचा दूं, लेकिन किसी की बूते में दम नहीं हुआ। आज वह काम हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। इसलिए यह पार्टी, इस पार्टी में आप लोगों से मैं जितने बार भी जाता हूं गुजारिश करता हूं कि आप इतने लोग आए, लगभग हमने संख्या गिना तो सब मिला के हम 50 व्यक्ति यहाँ हैं। अगर एक एक दलित, एक एक SC ST को अगर आप साथ लेके आते तो ये 50 की संख्या 100 की संख्या में हो जाता है। लेकिन जब तक आप अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, चूंकि वह ये मन में ठान चुका है, उसको ये गुलामी एहसास हो चुका है कि जो मेरे लिए ब्राह्मण भूमिहार लाला राजपूत कर रहा है, हमको जैसे अछूत सोच रहा है, हमारे साथ वो जास्ती कर रहा है, मुसलमान भी हमारे साथ जास्ती करता है, इसलिए हम उससे नहीं सके। चूंकि मैं इस पार्टी में हूं, हम जब जा रहे हैं अपने इलाके में, चूंकि मेरा रिजर्व सीट है, हमको भी वहां 90,000 बाईकास्ट चमार बिरादरी का लोग है, तो अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो जो हिंदू विचार के चमार लोग हैं वो ये साफ शब्दों में कह रहा है कि अरे दोसर पार्टी चुन ले, मेवा पटिया कहे चुन ले। तो उसको पूछे कि भाई बुराई क्या है, तो बोला तो नहीं जाने, बहुत कट्टर हुए, सब आतंकवादी हुए। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बताया ये केडर क्लास के माध्यम से कि वो SC और ST के मन में भी मुसलमानों के लिए नफरत भर दिया है, जबकि हम में और आप में कहीं रोटी का संबंध गड़बड़ नहीं है। और है किससे, तो वो आर्यों से है, जो वो ब्राह्मणों से है, और वो विचारक होता है, वो विचार केवल देता है और एक सगुफा छोड़ देता है रिजवी साहब के पास कि रिजवी साहब उस बात को सुने कि ऐसा ऐसा बात है, मुसलमान तो ऐसा है। तो इस दूरी को समाप्त करने के लिए आपको SC ST समाज में आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना होगा। और मैं पूरे झारखंड में इस बात को कहता हूं कि जहां मेरी आवश्यकता हो, हम केडर क्लास, चूंकि हम भाषण नहीं दे सकते हैं, हम केडर क्लास के माध्यम से उसको मोटिवेट करके और हम इस कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, झारखंड की बात कर रहा हूं, क्या बुराई हुई, ये माथा में उसको इरेज कर दीजिए। जैसे आप फॉर्मेट मारते हैं फोन में, वैसे फॉर्मेट मारिए। नया चीज पार्टी जिंदा रहे, इसलिए यहाँ पे 15 लोगों की कमेटी असद साहब के आदेशानुसार माजिद साहब ने बनाया। ये 15 लोगों में कोई किसी काम का हो या काम का हो या ना हो, कार्यकर्ता के बिना पार्टी नहीं चलती। ये 15 लोगों में भी बहुत लोग हो सकते हैं बीजेपी में चले जाएंगे, हो सकता है RJD में चले जाएंगे, हो सकता है JMM में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आज MIM में है, अगर इसको मिशनरी पार्टी समझकर आपको अपना दर्द को दूर करना है तो कहीं ना कहीं आपको चुनाव में आना होगा, चुनाव जिताना होगा। मुसलमान और दलित का आवाज आपको विधानसभा और लोकसभा में उठाना होगा। आज अगर असद साहब नहीं जाते सदन तो आज वहां जय भीम जय मीम का नारा नहीं गूंजता। इसलिए भाई सारे गिला शिकवा को छोड़कर हमारे ऊपर से जैसे आदेश है, रिजवी साहब भी जान रहे हैं, तमाम प्रभारी लोग जान रहे हैं कि हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा होने वाला है, चाहे जिनका हो जाए। हम लोग इस बात को चाहेंगे कि योग्य आदमी, अर्थात मेरे कम्युनिटी बहुत ठकाया हुआ है, इसलिए इसको ठगने वाला ना मिले, सिर्फ ध्यान ये रखना है। दूसरी बात है कि हमको कैसे काम करना है। हमारे पूरी जैसे हम संथालपुरना जोन के प्रभारी हैं, हम लोग 3 प्रभारी हैं, मुमताज साहब, मुकीद साहब और मैं अमरनाथ दास। हम लोगों के यहाँ 6 जिला पड़ता है। 6 जिला में 4 जिलाध्यक्ष बनाया है। साहेबगंज और पाकुड़ का जिलाध्यक्ष का अभी घोषणा नहीं हुआ, क्योंकि मुकीद साहब ने कहा कि कुछ डेसिंग लोग लाएंगे, तो हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं। बाकी अब जिलाध्यक्ष हो गए हैं, वो पार्टी हित में काम नहीं करेंगे। अगर उनका शिकायत कहीं से आएगा तो प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद उसे भी बदला जाएगा, और जो सेकेंड हैं जिनको वो क्षमता है उसको वहां प्रमोट किया जाएगा।